तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे कि कोऑर्डिनेटर के टाइप्स में आपका जो रोम्बस का टाइप है और अदर टाइप जो और भी होते हैं इसके, वो सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर रोम्बस की हम बात करते हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, जिससे सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आप लिखते हुए चलना, और जितनी भी चीज़ें कराई जा रही ये एग्जाम में सीधे इसी डायरेक्टली इसी लो लाइंस में बताऊंगा, वो लाइन पे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना और नोट करके रिवाइज करना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी मैं करा रहा हूँ इतनी चीज़ें कर लेना, तो ये टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। पहले हम अगर रोम्बस की बात करें तो कुछ इस तरीके का रोम्बस होता है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक कैसा इसका सिस्टम होता है मैं आपको बताऊं। अगर आपने पढ़ा होगा, ये इस तरीके से वर्ग होता है ना, इस तरीके से वर्ग होता है। अगर वर्ग में मैं थोड़ा सा धक्का मारता हूँ, अगर ये वर्ग का तो कोण 90-90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वर्ग पढ़ाऊंगा मैं आपको, 90-90 अंश का होता है। अगर इसको थोड़ा पुश किया जाए, अगर उसको थोड़ा सा धक्का मारा जाए, तो क्या कुछ इस तरीके से झुक जाएगा, है ना। तो झुक जाएगा। इसकी भी तो भुजाएं प्रत्येक सब ए होती हैं, सब ए होती है ना। अगर इसको धक्का मारा जाए तो कुछ इस तरीके से झुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। अगर वो 90 डिग्री चारों जब वर्टेक्स वाले जो जितने भी शीर्ष है, अगर इस शीर्ष पे अगर बात करोगे, इस शीर्ष पे जब कोण 90 अंश का होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अगर थोड़ा सा जो एंगल ये 90 डिग्री के अलावा कुछ और भी एंगल हो जाए, धक्का अगर मार के थोड़ा सा झुका दो उसको, तो ऐसे शेप को बोलते हैं समचतुर्भुज। साइड्स तो इक्वल रहेंगे ही रहेंगे। जिसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसमें तो आपको एक पार्ट ये दिख रहा है कि आपको प्रत्येक साइड इसमें दिख रहा है हर इक्वल है, ए है। इसमें एक पार्ट आपको दिख रहा है एसी जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम विकर्ण D1 कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं विकर्ण D2 कह सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया। तो अलग अलग विकर्ण दिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जो मैंने आपको बता दिया। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट जो एंगल है, ठीक है। अपोजिट एंगल का मतलब हो गया, अगर मैं इसमें यहाँ बनाऊँ आपको, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये इसका अपोजिट कौन सा पड़ेगा, इसका अपोजिट एंगल डी पड़ेगा। और एंगल ए के अपोजिट कौन सा पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर एंगल ए के अपोजिट आपका एंगल सी पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर यहाँ पे लिखा जाए इस सेकेंड वाले पॉइंट के हिसाब से, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप नोट करेंगे। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब जो भी इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल में समचतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत जो रहेंगे वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ में और आप चाहो तो नोट कर लेना, इसमें लिखा शायद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर मैं बात करूँ, इसको नोट कर लिया आपने ना, ठीक है। इसमें एक पार्ट आपको ये नोट करना चाहिए, जो कि आपको पता भी रहना चाहिए। अगर मैं लगातार दो कोण, मतलब इस वाले कोण की बात कर लूँ और इस वाले कोण की बात कर लूँ, है ना, जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं, एक के साथ जो लगातार कोण होते हैं, उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मतलब कोण ए और कोण जो सी की जो वैल्यू है, कोण ए और कोण डी की जो वैल्यू है प्लस डी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू होगी 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो कोण डी और सी की जो वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे सर ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। और सी और बी की जब बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी और ए की जब बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर लगातार कोण अगर एक के साथ एक लिखे जाएं, तो एक क्रम में, जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, तो आप ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो ए और बी का सम 180 डिग्री, बी और सी का सम 180 डिग्री, सी और डी का सम 180 डिग्री, डी और ए का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, जो कि इसमें लिखा नहीं था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हो गया। इसमें थर्ड पार्ट क्या है, डायगोनल्स और नॉट इक्वल। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, तो इसके डायगोनल्स क्यों इक्वल नहीं हो रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो
इसमें प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इसके बेस, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बने हैं। और पेपर में इस बार का जो पेपर हुआ, आप देख रहे हो पेपर का जो TRE 1 और TRE 2 में हुआ, सभी शिफ्ट में पेपर आए हैं इस डायगोनल वाले प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, ठीक। अगर इसका डायगोनल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, एक मिनट को आप, अगर मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, मान लो अगर, ठीक है, इसमें आपको 2 विकेट दिख रहा है। अगर इस विकेट की प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे अभी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी इसकी जो विकेट ABCD है, ABCD अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर इसके नेमिंग कर देता हूँ ABCD है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो विकेट इसमें क्या है, विकेट आपका AC दिख रहा है और यहाँ पे BD है। ये दोनों क्या है, ये इसके क्या हो गए, ये विकेट हो गए। ठीक है, तो विकेट की प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये चीज़ समझना ध्यान से, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। अगर इस वाले विकेट को, जो ये वाला आपको AC दिख रहा है, इसको मैं अगर D1 एज्यूम कर लूँ, मान सकता हूँ, D फॉर डायगोनल होता है तो इसको मैंने D1 मान लिया। और दूसरे वाले के लिए अगर बात करूँ तो इसको अगर मैं D2 मान लेता हूँ तो ये D2 हो गया। ठीक, दोनों विकेट पता लगे। तो क्वेश्चन में मैंने पहली प्रॉपर्टी से आपको बताया कि जो विकेट होते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 होता है, पहला प्रॉपर्टी ये लिख लिया। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको पता रहनी चाहिए, उसमें लिखा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अगर आप देखो, इसमें तो ये जो एक दूसरे को अगर ऐसा मैं अगर बना रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा अगर मैं बना रहा हूं तो इसमें एक चीज ध्यान दोगे आप कि एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, मान लो ये O पॉइंट रहा होगा, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे उस वाले, जहां पे 2 भुजाएं अगर एक दूसरे के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, ये सब के सब क्या होंगे, एक दूसरे पे 90 अंश का कोण अध्यारोपित करेंगे। 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, सब पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे। और ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो ये डायगोनल बने हैं, जो विकर्ण बने हैं, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या होता है, उन दोनों के लिए समद्विभाजक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजक, अभी ये पॉइंट में भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मैंने आपको इसका बता रखा है कि ये क्या है, D1 D2 था, तो इसको मैंने D1 माना है। तो इस बिंदु से प्रतिच्छेद करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, तो ये D1/2 हो जाएगा, D1/2, और ये D1/2 आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का D1/2 और यहाँ से यहाँ तक का D1/2। बात समझ में आ रहा है, मतलब समद्विभाजित हो गया। इसी तरीके से अगर बात किया जाए, अगर ये D2 पूरा था तो इस वाले पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी D2/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये D2/2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो विकर्ण समद्विभाजित किए हैं, ये चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, अगर मैं इनको अगर आपस में मिला दूँ, थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं इसको मिला देता हूँ, एक प्रॉपर्टी तो आपने समझ लिया कि विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं समद्विभाजित करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आपको होगी। अगर इसमें मैं एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहूँ इनकी हेल्प से ही, अगर मैं इनको अगर आपस में मिला देता हूँ, अगर इनको आपस में मिला दिया, इनको भी अगर, है ना, इस समचतुर्भुज बनना चाहिए था, थोड़ा सा सीधा टेढ़ा हो गया है, समचतुर्भुज है। अगर प्रत्येक भुजा अगर मैंने A माना था, है ना, प्रत्येक भुजा अगर मैंने A माना है, मान लो ये वाला पार्ट A था, तो अब मुझे सिंपली एक बताओ, अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ, मान लो इसको A कर दिया, इसको B कर दिया, C और D कर दिया, अगर मैं इसका एक टुकड़ा अलग कर दूं, अगर A O B अगर अलग करके मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों विकर्ण और भुजाओं में अगर संबंध लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, अगर इसको मैं अलग कर देता हूं, कुछ इस तरीके से अलग होगा, कुछ इस तरीके से अलग होगा, तो ये D1/2 था, ये D2/2 था, और ये वाली भुजा क्या था, A था। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, मैंने सिर्फ इसका एक टुकड़ा निकाला है। ठीक है, अगर इसकी अगर मैं प्रत्येक, अगर इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जो होता है, इन दोनों का वर्ग करके अगर सम किया जाए, वो तीसरी भुजा के जो कि कर्ण होता है उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी अगर लगाया जाए पाइथागोरस प्रमेय से, तो D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। जब इसको सॉल्व करोगे भाई, तो अगर इसको जब सॉल्व किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी हमारे सामने। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी। तो ये आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, जो कि 4a स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप बहुत सारी किताबों में डायरेक्टली पढ़ते होंगे, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। और इससे देखो, ये प्रूफ करने का बेनिफिट क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चीज़ ये पता लग गया कि दो विकर्ण होते हैं, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं वो दोनों बिंदुओं पे क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। जिस बिंदु पे समद्विभाजित करते हैं वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण में और भुजाओं में एक संबंध निकाल लेते हैं। तो मतलब जो हम लोगों ने संबंध निकाला है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, दोनों विकर्णों का जब स्क्वायर किया जाए तो भुजा के 4 टाइम्स ए स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो प्रॉपर्टी बची है उसको देखते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बता दिया है। डायगोनल्स आर द एंगल बाइसेक्टर। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि जो डायगोनल्स आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो आपने यहाँ पे डायगोनल बनाया है, ये क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये जो, अगर मान लो पहले इस चतुर्भुज में ये कोण बन रहा था, तो अब देखो अगर अब कोण जो बनेगा, जब जब इस विकर्ण को ड्रॉ कर दिया जाए तो ये विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो कोण दिखाई पड़ रहा है, तो ये अगर मान लो ये 60 डिग्री का रहा होगा तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, ये भी विकर्ण क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक, मान लो कोई दूसरा कोण है, मान लो ये 80 डिग्री का कोण था तो ये कोण 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो विकर्ण होते हैं शीर्ष पे जहाँ पे भी अगर दिखाई पड़ते हैं, ये क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। कोण को जहाँ पे भी अगर आप देखोगे दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बने हैं, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बने हैं। प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन सारे कर ले हो जाओगे आप। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैंने आपको बता दिया, जो डायगोनल्स एक बिंदु पे जो समद्विभाजित करते हैं, जहाँ पे मैच करते हैं, वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें एरिया की बात करें और पेरीमीटर, देखो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी निकाली। अगर एरिया की बात करता हूँ ना, आप नोट कर लो इसको, एरिया की अगर बात किया जाए, एरिया की बात किया जाए तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये याद कर लेना। इस वाले प्रॉपर्टी पे एग्ज़ाम में अभी टीयर 1 का जो पेपर हुआ था, टीयर 2 का जो पेपर हुआ है, टीयर 1 टीयर 2 का जो पेपर हुआ है, सभी शिफ्ट में ऑलमोस्ट में क्वेश्चन ही आए हैं। अभी तुम आप अगर पेपर में अगर दिखाओ, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है अभी, जो 6 to 8 का पेपर हुआ था, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बताऊं अगर, तो इसका जो ये एरिया दिया था, इसमें एक विकर्ण दे दिया था, आपसे पूछा जा रहा था दूसरे विकर्ण की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे पेपर में। अब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है, सिंपली सभी जानते हो, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब हो गया प्रत्येक बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री जो भी होती है, अगर इस तरीके से अगर ये बना हुआ है तो इसकी बाउंड्री की लेंथ का मतलब हो जाएगी प्रत्येक भुजा को आपस में जोड़ोगे, है ना। तो ये ए को अगर आपस में ऐड करोगे, 4 बार ए आया है तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ए हो जाएगा, है ना, 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी सम चतुर्भुज को लेके मैंने आपको करा दी। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपने